सो फ्रेंड्स, कमर्शियल रियल एस्टेट दुबई की एक रियलिटी है जिसको हमने अपने चैनल के ऊपर उतना ज़्यादा टच नहीं किया जितना करना चाहिए। इसके ऊपर डिटेल में ज़रा एक वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली महमूद ने मुझको एक ऑप्शन बताया था, एक रेफरेंस के थ्रू एक प्रॉपर्टी का हैंडओवर हुआ है, जो कि ऑफिस रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर एक ऑफिस स्पेस थी। बड़ा यूनिक से एक कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह से होता है दुबई के अंदर। तो मैंने कहा महमूद से कि इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें और इसके अंदर किस तरह से आरओआई बनी है वो भी जरा बता देना। महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम अगेन वली भाई। हाँ, जबरदस्त यार। बिल्डिंग तो ऑलमोस्ट रेडी है और बिल्कुल हैंडेड ओवर है। हाँ, हैंडेड ओवर बिल्डिंग है, तो सही। अच्छी लग रही है। जेबीसी के अंदर हम खड़े हैं बाय द वे इस वक्त। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने पहले नहीं देखा था, तो हाँ। क्या क्या स्टेटस है इसका? कॉन्सेप्ट ये था कि क्योंकि आसपास देखेंगे सारा ऑलमोस्ट रेजिडेंशियल, लेकिन कुछ अब जो लास्ट 2 साल पहले जो प्रोजेक्ट्स आए थे, अभी भी जो आ रहे हैं, तो ऑफिस प्लस रेजिडेंशियल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक सा है सही। कि अच्छा, कमर्शियल की जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल सेपरेट है, हाँ, सही है, और रेजिडेंशियल की बिल्कुल अलग है। सही है, बिल्कुल। ये सही। अलग 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 एंट्रेंस है, लिफ्ट्स अलग है, पार्किंग भी अलग है। सही है। तो अभी Right? हम मेरे ख्याल से ऊपर चलते हैं, हाँ, क्योंकि ऊपर गर्मी चल- बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, ऊपर तो चलते हैं ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के बात करते हैं जरा। चले आ जा। वली भाई। तो ये इसका कॉरिडोर है, बड़ा बहुत बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल। और आप इसको कंपेयर करें तो आप बर्लिंगटन में होके आए थे। या नाम नहीं लेते हम उस बिल्डिंग का, बट डाउनटाउन की जो बिल्डिंग्स हैं या Yes. लेट्स से जो कमर्शियल्स हैं, जो हाँ Commercial की बात- कमर्शियल की बात हो रही है, कमर्शियल की बात हो रही है Commercial exactly। की तो बात। वो मैं गया था, तो मेरे ख्याल से 3 घंटे की पार्किंग या 4 घंटे की 40-50 दिरहम चल 40-50 गई थी वैसी उसके अंदर। सही। और जो हाल था पार्किंग का वो भी देख लिया देख लिया था। बट इट्स लाइक दैट। तो तो ये डाउनटाउन के अंदर है ना। बिल्कुल ब्रांड न्यू है, रिसेंटली हैंडओवर हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह यही हमने सेल किया था। तो आज हमारे पास ये हैंडओवर के लिए भी आया, ठीक है, एज अ रेंट के लिए। उन्होंने कहा कि आप इसको रेंट करें, ठीक है। सही। तो सेल किसी ने, हमने पहले नहीं बनाई आज तक वीडियो राइट इसकी ना, कमर्शियल की। तो ये इस तरह से शेल एंड कोर कहलाता है ये। राइट। और शेल एंड कोर के अंदर बेसिकली आपके पास कुछ भी नहीं होता, इवन वॉशरूम का एरिया भी जो है वो Yes. ऐसे ही है, खाली हो। खाली पड़ा हुआ है। तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से इसको सेटअप करने में कितना कितना एक्सपेंस आता होगा? मोर और लेस 40-50,000 दिरहम्स आएंगे पूरा? हाँ। उसमें लोग क्या करते हैं, ओपन सीलिंग रख देते हैं, ठीक आपको है। पता है, हाँ। सही। और ये फ्रेश टाइल्स वगैरह वॉल फ्रेम लगा देंगे, तो उसमें 40-50,000, क्योंकि अप्रूवल्स भी लेनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अभी हम यही प्लान कर रहे हैं कि हम इसको मतलब थोड़ा फिटेड करके और फिर हम उसको रेंट आउट पे दे देंगे। सही है। तो इसकी जो ओनर का जो वो था माइंडसेट, वो क्या था? वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो जो हम बात कर रहे थे। हाँ। बेसिकली वो लास्ट ईयर मेरे पास वो थे ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड। उन्होंने एक प्रॉपर्टी और ली थी रेजिडेंशियल, बट अब वो अपना पोर्टफोलियो कहता है कि मैं डाइवर्स करना चाहता हूँ। मीन्स कि मैं कमर्शियल्स में या रिटेल्स में कोई ऐसी चीज़ मिल जाए मुझे, जैसे मॉल में कोई शॉप मिल जाए, जैसे पाकिस्तान में होता है एक माइंडसेट होता है ना कि एक शॉप मिल गई आपको। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने बैठा, उन्होंने कहा नहीं मुझे अभी रेजिडेंशियल नहीं चाहिए, बस मुझे कमर्शियल दिखाओ। ठीक है। तो जब हमने कमर्शियल्स पे बात की, उनको दिखाया, मैंने उनको बैठ के कैलकुलेशन के 5-6% में आपको आरओआई दे सकता हूँ, और ये सारे आपको क्राइटेरियाज आएंगे। तो फिर उनका माइंड थोड़ा सा चेंज, उन्होंने कहा नहीं, तो फिर मतलब इससे अच्छा मैं रेजिडेंशियल में ले लूँ। फिर आपको 5% वैट भी देना पड़ता है उसको। हाँ एग्जैक्टली, सही। क्योंकि इसमें वैट आता है, वैट आता है रेजिडेंशियल नहीं है परचेज में। तो ये लोग नहीं बताते, हमने कहा आपको परचेज में 5% वैट आएगा। तो डीएलडी के अलावा 5% वैट आएगा DLD के परचेज के अंदर, परचेज के अंदर। और रेंटल में अलग आएगा? रेंटल में वो हम बात करेंगे, उसमें कब आता है रेंट। अच्छा, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आपके एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से बढ़ जाए वैल्यू, मतलब 3,75,000 दिरहम से ज्यादा साल की ठीक है। अगर आपकी इनकम आ रही है एज अ कमर्शियल, तो फिर आप एज अ ओनर वैट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। ओके, सही है। फिर आप इन ये टेनेंट से वैट लेंगे और जमा करवा देंगे। अच्छा, टेनेंट का कॉन्ट्रैक्ट में जो होगा वो वैट सेपरेट होगा? वैट सेपरेट होगा। लेकिन टेनेंट की किस्मत कि आपका पोर्टफोलियो 3,75,000 से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हाँ, ये किस्मत होगी। ये किस्मत होती है टेनेंट की। ओके, मतलब अगर इसका कितना रेंट होगा? इसका रेंट ऑलमोस्ट 140-150 के अराउंड एक्सपेक्ट करें, सेम शेल एंड कोर पे। सेम शेल एंड कोर। इसमें अपग्रेड करते हैं आप? अपग्रेड करेंगे 160-170 तक प्राइस आएगी। सही, क्योंकि ये 900 स्क्वायर फीट का ये। तो अगर इस तरह के 2 ऑफिसेज हैं किसी के, राइट, तो फिर उसका वो 160 के ऊपर भी फिर भी नहीं आएगा? फिर भी नहीं आएगा। तो लेकिन अगर 3 है, फर्स्ट करो 3 है, तो तीनों के ऊपर फिर वैट लगेगा? तीनों के ऊपर वैट लगेगा। हाँ, तो फिर उसका जो टेनेंट है, हाँ। उसका जो भी अगर लेट्स से 1.5 लाख दिरहम इसकी वो है रेंटल है, तो 5% यानी कि 7,500 दिरहम उसका टेनेंट पे करेगा। लेकिन टेनेंट भी वैट को वापस ले लेगा। अच्छा, वैट रिफंड ले लेगा अपना। अच्छा, सही है। तो अल्टीमेटली वो एंड यूजर को ही वैट पड़ता है।
ठीक है। अगर आप वो आपको अगर तो ये आप अपने कैलकुलेशन से हटा सकते हैं इसको? ये हटा सकते हैं। ठीक वो है। हम लोग इसलिए भी काउंट नहीं किया था, हमने कहा ये आप पे आएगा भी नहीं। आप पे हम्म, जो 5% का वैट है और 4% की जो डीएलटी है वो आएगी। वो आएगी। इसमें जो कैलकुलेशन हमने अज्यूम की थी, जो प्राइस मैंने आपको बताई थी, कि आप भी शॉक में आ गए थे। हाँ, आपने कहा यार मतलब पॉइंट यही था कि 14.5% आपको डायरेक्टली सिर्फ 8 महीने की 8 से 9 महीने में 8-9 महीने के अंदर सही आपको आरओआई मिल रहा है, ये आरओआई मिल रही है। एनुअलाइज्ड आरओआई मिल रहा है। और दूसरा, उनके पास क्योंकि ऑलरेडी कैश था, मतलब उनके पास इन्वेस्टमेंट रेडी थी, तो वो मतलब उनका माइंड था कि बस ये मैं लगाऊं और मुझे मेरी एक किचन इनकम शुरू हो जाए। क्योंकि जो दूसरी प्रॉपर्टी थी वो 27 में हैंड ओवर होगी, अगले 2 साल बाद में। तो उन्होंने कहा यार वो तो मैं चलो वेट कर रहा हूँ, लेकिन जो पहली ये जो सेकंड अभी मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसका रिटर्न मुझे फौरन चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैंने उनको यहाँ पे लेके आया। और जब मैं इस टाइम पे जब लेके आया था लास्ट ईयर, तो ये आई थिंक ये इसका स्ट्रक्चर रेडी था। ठीक है। तो अब जाके ये डिलीवर हुआ। थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। अच्छा खासा बड़ा हमको एक आउटडोर एरिया मिल रहा है। आउटडोर मिल रहा है। तो अगर ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हाँ, तो आपका, अगर हम बाहर देखें, हाँ, ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा आपका बेनिफिट है कि आप एक इतना बड़ा आउटडोर एरिया या अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। हाँ, सही। सही। सो आई वुड से कि वो थोड़ा सा बाहर का एरिया भी आप दिखा देंगे किस तरह का इसका। और दूसरा आप देखें कि ये मैंने ओपन व्यू का सेलेक्ट करवाया था यूनिट, मतलब यहाँ पे अब ओपन व्यू है। इसका जो एक और यूनिट्स है वो बैक व्यू पूल साइड है। अच्छा, सही है। उसकी कम डिमांड है। सही सही। ऑल्सो प्राइसेस डिफरेंस, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। हाँ, लेकिन क्योंकि जल्दी हाँ, क्योंकि ये ओपन व्यू के साथ है। ओपन व्यू के साथ तो इसके आगे भी जो बिल्डिंग्स आएंगी वो इतना करीब नहीं है। हाँ, और ये मतलब जेबीसी का बड़ा ही रोड है। अच्छा, मैं जब आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि जेबीसी में इतनी कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद अभी पार्किंग फ्री है। हाँ। लेकिन 2 घंटे DLRC के अंदर 4 दिरहम और 2 दिरहम वाली पार्किंग आ गई है। तो फॉर श्योर यहाँ भी आ जाएगी आरटीए पार्किंग, लेकिन एक सर्टेन टाइम फ्रेम में। सही। और अगर आप इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात करेंगे, हम खड़े में बिंगाती हजूर में। ठीक है। सही है। ये रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल। तो रेजिडेंशियल 2 फ्लोर्स थे, फर्स्ट एंड सेकंड। देन मेरे पास जो है ना, सॉरी, कमर्शियल मेरे पास 2 फ्लोर्स थे, सही। फर्स्ट एंड सेकंड, हम फर्स्ट में। इसके ऊपर एक और है कमर्शियल। सही है। फिर मेरे पास क्या नाम है, रेजिडेंशियल आ जाता है। ये ऑफिस जो है, जो इसका साइज है, अगर इसके साइज की ऊपर बात करें, ये जो ऑफिसेज हैं ये इसी साइज में मिलेंगे या इससे बड़े साइज के भी हैं? इसके बड़े भी हैं साइजेस में, 1500 भी है स्क्वायर फीट। और ये कितना है? ये 900 स्क्वायर फीट है। 900 स्क्वायर फीट है, तकरीबन स्टूडियो से भी बड़ा है ये। स्टूडियो से तो 600 समवेयर ये इंटरनल कवर्ड एरिया है मेरे पास, और 300 की मेरे पास बैल्कनी आ अच्छा, ये वॉशरूम का एरिया है? ये वॉशरूम का एरिया है। सही। तो वॉशरूम और पेंट्री का नहीं है? वॉशरूम बना दें यहाँ पे, यहाँ पेंट्री बना दें। हाँ, सो मतलब ये आप इंटरनली ही कर सकते हैं। सही। क्योंकि ये कॉमन वॉशरूम से है, वो आपको यहाँ पे क्या नाम है सेपरेट। तो ये एरिया कौन सा है फिर? अगर ये एरिया बेसिकली पीछे से वो एमईपीज जा रही हैं। हाँ, अच्छा, एमिनिटीज हैं। हाँ, ओके ओके ओके। जो सर्विसेज जो जा रही हैं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा उसको कवर करके रखा है। ओके ओके सही। सही। तो हमारे पास बेसिकली ये लॉन्च पे नहीं लिया था, ये हमने लॉन्च से तकरीबन 6-8 मंथ्स बाद लिया था। अच्छा, बिरशादी का है भी है ना कि वो फॉरेन लॉन्च के ऊपर आपको प्राइस जो है वो मतलब आपको 1 साल 1.5 साल के अंदर इनका हैंडओवर मिल जाता है। अच्छा, इसमें मैं एडिशनल एड ऑन कर दूं कि ये प्रोजेक्ट 6 महीने डिले हुआ था, क्योंकि हमारे ऑलरेडी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं। आई थिंक 3 या 4 है मेरे पास। क्योंकि ये जनवरी में रेडी होना था, जून में रेडी हुआ। ठीक है, 4-5 मंथ्स का। लेकिन आप समझ लें कि स्टिल वैल्यू टू मनी है। कि अगर बिनगाती ने जब हमने बेचा था, तो एक सवा आप समझ लें कि दिसंबर में सेल आउट शुरू हुआ था और जून में हैंड ओवर हो गया, तकरीबन 1.5 साल। 24 का दिसंबर और 25 का जून। 6 महीने। नहीं 23 का दिसंबर। हाँ, 23 का दिसंबर। सही। और ये इसका 25 का जून। सही। तो मेरे पास 1.5 साल में ही पूरी बिल्डिंग रेडी है। हाँ, बिल्कुल सही। तो बिनगाती कमिटमेंट में बहुत अच्छा है। ये डिलीवरी टाइम में आज आगे पीछे होती हैं चीजें, बता रहे 1-8 क्वार्टर ये आगे हुआ है, लेकिन वो भी अप्रूवल्स की वजह से। सो अगर टोटल इसका करें हम, किस पॉइंट पर बुकिंग हुई थी इसकी, और कितना पेमेंट प्लान था, या इसका फुल पेमेंट थी? आई थिंक फुल पेमेंट की। तो बेसिकली जब स्टार्ट हुई थी जर्नी अक्टूबर से हमारे पास, अक्टूबर में हमने जो है ना इसके सितंबर अक्टूबर के बीच में 24 पिछले साल हम एक्सपेक्टेड था कि क्योंकि हम 6 महीने बाद हैंड ओवर ले रहे थे इसका, तो पेमेंट प्लान इसका स्टैंडर्ड था 20-50-70, मतलब 20 डाउन, 50 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 30 ऑन हैंड ओवर। ठीक है। तो मैंने उनको सिंपल कहा कि आप एक काम करें, क्योंकि आपके पास फंड्स ऑलरेडी हैं, तो आप 100% कैश पे चले जाएं। उसमें डिस्काउंट था? हाँ, उसमें डिस्काउंट था। ठीक है। और रेडी भी 6 महीने। वही चीज हो गई जो जीएफएस पे हमने किया, थोड़ा सा अगर आप पेमेंट प्लान के अंदर खेलें तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट तो लेफ्ट। और उनका एक माइंड भी था कि मैंने सिर्फ 1 मिलियन ही लगाना है।
अच्छा। मैं इससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहता। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर हमें वो जो 1.4 की प्राइस का यूनिट था एक्चुअल प्राइस, वो हमें 900,000 का पड़ा। सो व्हिच मीन्स कि अगेन हमने कोई 30% की 30% की गेन हमने ले लिया विद इन 8 मंथ्स। 8 मंथ्स। तो वो तो बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको एनुअलाइज बेसिस के ऊपर 35% का रिटर्न तो कहीं भी नहीं मिलेगा। प्लस इन्होंने वैट भी पे किया और ये डीएलटी भी पे किया, तो स्टिल ये 990 की प्राइस पे पहुंचा। ठीक है। तो 1 मिलियन में आपको ये पूरी चीज मिल रही है। अगर मैं रेंटल की बात करूं तो 140 का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर ऑल सर्विस चार्जेस आफ्टर ऑल सर्विस चार्ज हटा देंगे तो 130। सही है। सही है। ठीक है। 130 तो स्टिल हम 13-14% 14% का नेट आरओआई हम ले रहे हैं। अगर मैं इसको फर्निश्ड मतलब फिटेड करवा दूंगा तो मैं 14.5 15% पे भी जा सकते हैं। 15% 16% पे पहुंच जाएगा। सही सही सही। ये तो इस तरह की कैलकुलेशन है। मतलब आप जब जितनी वैल्यू ऐड करते रहेंगे उतना आपको जो है वो आरओआई आपके इंक्रीज होता रहेगा। और इसमें वो मसला नहीं होता कि लोग कहें कि यार आप कमर्शियल रेजिडेंशियल एक ही तरह की बिल्डिंग एक ही बिल्डिंग के अंदर। देखिए ये कॉन्सेप्ट अब आना शुरू हो गया, पहले नहीं था। बिजनेस में हम जा चुके हैं, पूरी कमर्शियल्स होती थी। अब बेसिकली कमर्शियल जब बिल्डिंग्स होती है, आपको पता है वहाँ ट्रैफिक का पार्किंग का बड़ा इश्यूज होते हैं। तो रेजिडेंशियल कमर्शियल का मिक्स इसलिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि भाई ठीक है ये एक पर्टिकुलर ऑफिसेज दे दो, ऊपर रेजिडेंशियल। तो अगर किसी को शिफ्ट होना है, अपना पर्सनल कोई लगना है, अब जैसे यहाँ पे अगर 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो अगर 2 ने ऊपर अपना कोई अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया तो उनके लिए तो आप समझ लें कि टाइम बिल्कुल जीरो हो गया। टाइम मनी जो ट्रैवलिंग का मसला है वो सब खत्म हो गया। वो सब खत्म हो गया, पार्किंग का मसला खत्म हो गया। सही है, सारी चीजें इजी। तो ये इसलिए कॉन्सेप्ट अडॉप्ट हो रहा है, पिछले 2 साल से ये आया है और बड़ा मार्केट में गेन कर रहा है कि अब कमर्शियल्स और रेजिडेंशियल। दुबई की प्रॉपर्टीज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग कमेंट्स के अंदर इसी तरह की बातें लिखते हैं, लेकिन बात यह है कि ये इसी तरह से है और इसी तरह से आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि दुबई की प्रॉपर्टीज एक्सपेंसिव होती हैं और रियल एस्टेट इन जनरल एक्सपेंसिव है। अभी मैंने कहा कि अभी मैं एडिट कर रहा था वीडियो, तो मैंने कहा कि आपको प्रॉपर्टी टूर के अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको छोटी अमाउंट के साथ दुबई की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड का। मैं खुद भी उसमें इन्वेस्ट करता हूं, जिसके थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इवन एज लो एज लेट्स से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 10,000 दिरहम, जो भी आपके पास अमाउंट है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके रेंटल रिटर्न आपको हर महीने के महीने मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो रेंटल रिटर्न उसके बराबर नहीं होंगे जो बड़ी एक प्रॉपर्टी लेते हैं उसके हिसाब से, लेकिन जो भी फ्रैक्शनल ओनरशिप के साथ आपको जो रिटर्न मिल सकते हैं वो रिटर्न मिलेंगे। और जब उसका टाइम आएगा उसको सेल आउट करने का, तो वो उस सेल आउट करने के टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिलेगा। अगेन आई वुड से कि इस प्लेटफॉर्म को आप कंपेयर नहीं कर सकते रेगुलर प्रॉपर्टीज की जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो फीस इन्वॉल्व होती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। रेगुलर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट जो मुझे महमूद ने बताई थी कि आपका जो पाथवेज हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज के वो डिफरेंट है। यानी कि जो आपका एग्जिट एंट्री जो है ना वो डिफरेंस है। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो एंट्री है, आपने देखा होगा हम सेकंड डोर से आए थे। सही है, हालांकि जो रेजिडेंशियल है वो बराबर से। ठीक है। अच्छा, रेजिडेंशियल से एंट्री होगी एमिनिटीज की, वो लोग वहाँ से विजिट जा सकते हैं। सही। कमर्शियल्स के लिए एंट्री जो है ना ब्लॉक है। ठीक है। वो आप बस कमर्शियल अपना ऑफिस करें और आप एग्जिट और पार्किंग इनकी डिफरेंट है। ओके। P1 इनकी पार्किंग है, तो मीन्स कि आप पार्किंग से भी कहीं नहीं जा सकते, सिर्फ कमर्शियल ऑफिस में ही आएंगे। तो सेपरेशन दिए हुए, ऐसा नहीं है कि रेजिडेंशियल मिक्स हो गया कमर्शियल में। सही। वो बिल्कुल डिफरेंट। उसकी लिफ्ट भी अलग है, उसका रास्ता भी अलग है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि आप जो है ना कंप्लीटली डिफरेंट रखें, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट ऑफिस के जो लोग होते हैं या फिर जो हर तरह के लोग होते हैं ना ऑफिस में आते हैं, बट रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंशियल लोग प्राइवेसी देखते हैं। अब जाहिर है अगर यहाँ बच्चे भागेंगे ऑफिस होगा तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब ना रेजिडेंशियल यहाँ आ सकते हैं ना कमर्शियल वहाँ जा सकते, जबकि बिल्डिंग सेम है। नहीं, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। सो इस तरह की और ऑप्शंस आ रहे होते हैं। बिल्कुल आते हैं। और दूसरा ये जो इन्वेस्टर्स है हमारे साथ, ये ऑलरेडी मेरे साथ 3 से 4 महीने कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा। तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई मैंने कहा सर ये इसको अवेल करना है एट अ वन गो। तो फिर उन्होंने फिर पेमेंट्स भी 100% ली। फिर हमने डेवलपर से बात करके यूनिट भी सेलेक्ट किया। पहले कोई और समय यूनिट मिल रहा था बैक साइड का, फिर हमने कहा नहीं मैं फ्रंट का चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एड ऑन करी। अब इससे हमें बेनिफिट ये हुआ कि अब वो इसका रेंटल भी स्टार्ट हो जाएगा उनका होपफुली विद इन 1 मंथ के अंदर। और दूसरे अगर हमने इसको सेल आउट करना है, क्योंकि अभी उनका इरादा नहीं है सेल आउट करने का,
उन्होंने कहा अगर कोई अच्छा कोई आएगी प्राइस तो ठीक है, फिलहाल वो रेंटल पे जाएंगे क्योंकि 1-2 साल वो चाह रहे हैं कि मैं रेंटल ले लूँ, देन वो कहते हैं कि फिर हम इसको मूव कर देंगे किसी अनदर इन्वेस्टमेंट। जबरदस्त, ठीक है। किसी को अगर महमूद से कनेक्ट होना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सलमान भी होते हैं साथ में, और भी लोग होते हैं जो लोग हम लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, तो रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, गोल्डन वीजा से रिलेटेड, ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज या इवन जो रेडी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके थ्रू, तो आप लोगों की काफ़ी बड़ी टीम है जो काफी बड़ी हेल्प आउट कर सकती है। एंड सो फार काफ़ी लोगों को हेल्प आउट किया जो हाँ जी। हमारे चैनल के थ्रू भी लोग हैं। बिल्कुल, और काफी लोगों ने यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की है आपके अजूर में, अजूर में ही है। हाँ। वो मेरे पास यूनिट्स हैंडओवर नहीं हुए, लेकिन होपफुली जैसे ही आएगा मैं वो वीडियो क्लिप भी आप लगा तो देंगे। उसमें कितना प्रॉफिट आया बाय द वे, जो जो वही वो प्रॉफिट है, याद है जो एनुअलाइज्ड प्रॉफिट आपने बात की थी 51 हाँ, 54% की एक हमने वीडियो हाँ, करी थी। उसकी हमने की थी ना, सिंबॉलिक की की उसकी थी। मैं नहीं, हमने एक बार अजूर की भी की थी। अजूर की थी, ये वो ऐसी बात जो बात की थी हमने हाँ, उसके अंदर, हाँ, जो हाँ। कैलकुलेशन की थी हमने अलग से वीडियो नहीं बनाई, अलग से अलग से वीडियो बनानी है उसकी। हाँ, तो वो उन्होंने 810,000 का लिया था, 8,10,000 का 1 बेडरूम इसी बिल्डिंग में। अच्छा, आज वो 980 970 का हमने सेल पे लगाया हुआ है विद इन 1 साल, विद इन 1.5 साल, 1.5 साल, हाँ। 1.5 साल में। और वो भी पेमेंट प्लान वो भी पेमेंट प्लान 70-30, तो उन्होंने 5 लाख पे किए हैं, तो 5 लाख पे वो तकरीबन 2 लाख की प्रीमियम चार्ज करना चाह रहे हैं। सही। सो स्टिल इट्स लाइक अ टाइम, क्योंकि आप जब कनेक्टेड रहते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, तो जो चीज़ हम बता रहे होते हैं दैट मीन्स कि अगेन वो आपको बेनिफिट देगी। ये तो मैंने देखा है, आप डायरेक्ट डेवलपर के पास जा सकते हैं, बट डेवलपर अपनी ही चीज बताएगा, हाँ, वो आपको और कुछ और नहीं सही। बताएगा। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप किसी ट्रस्टेड ट्रस्ट कि बंदे के साथ कनेक्टेड रहें। तो आप कनेक्ट करना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। और होपफुली महमूद सही। वगैरह आपकी जर्नी के अंदर, जो कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग की, अभी हम वही बात कर रहे थे, जीएफएस GFS वीडियो बनाई थी, उसके अंदर पोर्टफोलियो बिल्डिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएफएस में एक चीज मिस हो गई थी, हम अभी वो चीज रिकॉर्ड करेंगे। मैंने ये चीज तो बताई नहीं थी कि जीएफएस जो हम ले रहे थे, तो उसके अंदर जो यूनिट सिलेक्शन है वो कैसे की थी, जैसे गार्बेज रूम कहाँ पर है, उसकी फ्लोर कौन सा है, उसकी आउटलुक कैसी है, तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। वो अभी छोटी सी क्लिप हम अभी रिकॉर्ड कर देंगे। इवन यहाँ पे भी अगर देखेंगे ना, हम एंट्री आए तो कोई एग्जिट मेरा लिफ्ट से दूर है, ठीक है, गार्बेज रूम मेरा अपोजिट साइड है। तो ये बड़ा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कंसल्टेंट इस तरह के जो होते हैं वो आपको बता सकते हैं। और नॉर्मली मैं इन्वेस्टर को ये मतलब हम समझ लें कि नहीं बताता, मैं पहले यूनिट उनको सेलेक्ट करके दे देता हूँ। मैं कहता हूँ ये 2 यूनिट्स हैं, यही ज्यादा कंफ्यूज ना करे। वो ज्यादा कंफ्यूजन, वो कहते हैं यार आप हमें अपनी एक्सपर्टीज से बताएं कौन सा यूनिट लेना चाहिए। जब मैं ये सेलेक्ट करवा रहा था तो मेरे पास 3 ऑप्शंस और थे मार्केट में डेवलपर से, और रेडी में भी थे, ठीक है। तो जब मैंने उनके बैठ के टेबल पे रखा, मैंने कहा यहाँ पे आपको इतना प्रॉफिट है, ये इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है, देन ही कैन से ओके लेट्स गो विद दिस। सही है, जबरदस्त। चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके।